बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च है और दिन है इतवार का। आप जानते हैं कि 8 मार्च को एक अफसोसनाक सान्या हुआ जब तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़िले शाह को कत्ल किया गया और उसके बाद ये बड़ी एक बहस चल निकली कि कैसे कत्ल हुए, कहाँ कत्ल हुए, और फिर जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें तशद्दुद के 26 निशानात हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये कहा जाता है कि जनाब हादसा हुआ है, और वो कहती हैं ये बताएं कि वो कौन सा हादसा ऐसा होता है जिसमें जिस्म के नाजुक अज़ा पे जो है वो तशद्दुद के निशानात होते हैं। तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, कौन ये करवा रहा है। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में जंगल का कानून है और हमारी जो निगरान हुकूमत है जिसको मुसल्लत किया गया है, और इसमें जो कुछ ये निगरान हुकूमत कर रही है, ये जो नौकर शरीफ ख़ानदान का मोहसिन नकवी ये हो गया, ये वैसे शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा किसी और का नौकर है, किसी और ने इनका नाम दिया है। और जिन्होंने इनका नाम दिया उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में आप जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं, ये जब फसल तैयार होगी इसको बड़ा मुश्किल होगा काटना, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। उस वक्त शायद मोहसिन नकवी को लगाने वाले नौकरियों पर ना हो, शायद वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए हों, उनकी औलादें भी कहीं अच्छी जगहों पे होंगी, लेकिन पाकिस्तानियों को उस वक्त किस मुश्किलात से, तकलीफ़ से, किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा उनको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने मफादात लेके सारे अपने चीज़ें करके और वो पाकिस्तान से बाहर उस वक्त तक जा चुके होंगे। यही पाकिस्तान का अलमिया है कि जो पाकिस्तान में जो फ़ैसला साज होते हैं उनके लिए मसला नहीं होता। वो अपने टाइम गुजारने के बाद आराम से बाहर अपने बच्चों को भी सेटल करवाते हैं, ख़ुद भी सेटल होते हैं, पीछे मुल्क या भाड़ में तबाह होता है, बर्बाद होता है, अवाम उनके लिए मैटर नहीं करती। अब ये हुआ कि 8 मार्च को तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़िले शाह की शहादत हुई। अच्छा, फिर उसके बाद आपने देखा जो IG और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शरीफ ख़ानदान के नौकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक ये हुआ कि यार ये जो इन्होंने पूरी कहानी बनाई है कि ये तशद्दुद नहीं था, ये हादसा था। फिर आप को पता ही है बोल्ट टीवी एक ऑडियो मरीम नवाज़ के सामने लेके आया और आप ये देखें कि नून लीग उसको डिनाई नहीं कर सकी, मरीम नवाज़ उसको डिनाई नहीं कर सकी। वरना आपको पता है आजकल जो चेयरमैन पैमरा भी एक घटिया और मकरूह किरदार वहाँ पर बैठे हुए चेयरमैन पैमरा के तौर पर। शरीफ ख़ानदान का जितने भी पाकिस्तान में आम ओहदे हैं उन पर किसी को भी लगाने का क्राइटेरिया सिंपल है कि वो हमारा कितना वफ़ादार है, वो पाकिस्तान के साथ वफ़ादार है नहीं है ये मैटर नहीं करता, वो कितना मुखलिस है, वो कितना कम्पिटेंट है, वो कितना प्रोफेशनल है, ये मैटर नहीं करता। शरीफ ख़ानदान के क्राइटेरियाज 3 हैं। पहला हमारा कितना वफ़ादार है, दूसरा कितना कमज़ोर आदमी है, तीसरा कितना करप्ट आदमी है। क्योंकि इनको हर पोजीशन के ऊपर वो जो उन्होंने कहा था ना 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे जो जनरल रिटायर्ड तारिक साहब ने अरशद शरीफ साहब के शो में कि कंप्रोमाइज्ड और करप्ट और ओब्लाइड, ये 3 उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो इस तरह के ये बंदों को लगाते हैं जिनको ये ओब्लाइज करें ताकि वो इनका मशकूर रहे, जब भी किसी को किसी ओहदे पर लगाएं वो इनका मशकूर रहे कि जनाब इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं तो लग ही नहीं सकता था, मुझे इन्होंने लगाया, बड़ी मेहरबानी की। और फिर कमज़ोर भी हूँ कि मैं लग नहीं सकता था, मुझे हटा भी सकते हैं, लगा सकते हैं। तो और कमज़ोर और फिर करप्ट करते हैं ओहदों पर। शरीफ ख़ानदान का ये है, जो इनसे पैसा ना ले उसको अपना बंदा ही नहीं मानते, क्योंकि मियाँ साहब की इस बारे में बड़ी क्लैरिटी है। वो कहते हैं जो हमसे पैसे नहीं ले रहा वो किसी और से ले रहा होगा, क्योंकि पैसे तो हर एक को चाहिए, ये मियाँ साहब की बड़ी क्लैरिटी है। तो ये चेयरमैन पैमरा जो है इसको भी एक्सटेंशन दे के लगाया हुआ है, वो भी बैठे हुए हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर उसने वोल्ट भी बंद कर देना था अगर जो है ये मरीम की ऑडियो फेक होती। तो मुझे एक दोस्त ने कहा लगता है आप लोगों ने ना ये तैयार किया। मैंने कहा यार हमारा वो प्रोडक्शन हाउस नहीं है जहाँ पे गंदी ऑडियोज़ और वीडियोज़ तैयार होती हैं, नंगी ऑडियोज़ और वीडियोज़ तैयार होती हैं। वही खातून जो है जिसका जो इमरान खान का कलेजा चबाना चाहती है, ये उसी खातून का और उसके हवारियों का उनका काम है, और जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके सोलतकार हैं, उनका ये काम है ऑडियोज़ वीडियोज़ वाला। हमारा ऐसा कोई धंधा नहीं है। तो फिर उस ऑडियो में पता चला कि ये उस खातून का आइडिया था कि इसको हादसा बना दिया जाए, और उस पे फिर पूरी हमारी रियासत जो है वो चल पड़ी। आपको पता है कि इस वक्त हमारी जो बदकिस्मती से हमारी जो रियासत है वो आइन और कानून से ज़्यादा जो चल रही है वो मरीम की मंशा और नवाज शरीफ की रज़ा पे चल रही है। मरीम क्या चाहती हैं, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, उनकी रज़ा पे पूरी रियासत चल रही है। तो अल्लाह ताला रहम करे उस मुल्क के ऊपर जहाँ पे चोरों, डाकुओं और लुटेरों की मंशा के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है वो काम कर रहे हों। तो अब आ जाएँ जनाब इस बात पर कि उस ऑडियो में बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई कि ये आइडिया किसका था। मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद इन दोनों का आइडिया था कि इसको हादसा बनाकर पेश किया जाए, कत्ल को और वो सारा ड्रामा और फिर मीडिया को साथ मिलाकर। अब एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि 8 मार्च को जो है वो ज़िले शाह की शहादत हुई, ज़िले शाह को कत्ल किया गया।
और जिसमें मेन जो तहरीक इंसाफ नाम दे रही है वो मोहसिन नकवी का नाम दे रही है कि मोहसिन नकवी ने जो है वो कत्ल करवाया है, मोहसिन नकवी ने शहीद करवाया है। क्योंकि आप ये देखें पहले क्या कहा गया, पहले ये कहा गया है जनाब के नहीं ज़िले शाह को तो गिरफ़्तार ही नहीं किया। फिर वीडियो आई, कहा गया गिरफ़्तार तो हुआ है लेकिन ये जेल भरो तहरीक में हुआ है। जब तीसरी बात है कि नहीं नहीं जेल भरो तहरीक में नहीं, ये तो आज की वीडियो है, फिर अगला ड्रामा किया कि नहीं उनको तो फिर कोई 48 घंटे बाद कहानी बनाई गई कि जनाब उसको तो छोड़ दिया था। बताएं मुझे, जिस तरह की दरिंदगी पे उतरी हुई है हमारी पंजाब पुलिस इन शरीफों की ग़ुलामी में, छोड़ सकते थे वो उनको? पहले जेल भरो तहरीक में इतने लोगों को गिरफ्तार किया, किसको छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा। तो ये फिर उसके बाद घरों से उनको तहरीक इंसाफ कारकुनान को उठा के उनको नंगा करना, उनको टॉर्चर करना, उनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाना, फिर एक और एतराफ़ी बयान दिलवाना। इन एतराफ़ी बयानों से अब नहीं चलेगा। आप 90s में रह रहे हैं, आप 70s में रह रहे हैं, आप लोगों को जाहिल समझते हैं। ये जो स्क्रिप्ट लिखने वालों का अपना जो IQ लेवल है वो लोगों का भी समझते हैं IQ लेवल ऐसा है, लोगों का IQ लेवल ऐसा नहीं है। लोग बहुत आगे निकल गए हैं, आप असल में 40-50 साल पीछे हैं। आप अपने आप को देखें, आप लोगों को आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप वो घिसे पिटे स्क्रिप्ट जो आपके पुराने, आप उनसे बाहर नहीं आ रहे। अब मोहसिन नकवी जो हैं उनको नवाज दिया गया। 8 मार्च को शहीद किया गया ज़िले शाह को। 24 घंटे के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन हुआ है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहसिन नकवी के जो चैनल्स हैं उनके इश्तहारात की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब देखें ना, अब ये फिर परसेप्शन बनती है, जब आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो फिर लगता है कि यार कोई तो है मामला, कि जिस तरह से आमिर मीर के बारे में चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, वो अभी तो उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकेगा। एक बार ये इक़्तिदार जाने दें तो फिर ही कुछ होगा, क्योंकि अभी इस वक्त तमाम रियासी इदारे आमिर मीर जैसे मकरू किरदारों के पीछे खड़े हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे ये वक्त भी आना था कि पाकिस्तान के तमाम इदारे एक मकरू किरदार, गंदा और गलीज़ और नीच किरदार जो है आमिर मीर, उसके पीछे हमारे इदारे खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला उस वक्त, पता नहीं हमने अपनी ज़िंदगी में ये वक्त देखना था कि इतना बुरा वक्त पाकिस्तान पे आना था कि पाकिस्तान के इदारे इतने घटिया सतही लोगों के पीछे खड़े हुए हैं। तो अब ये जो 2 नोटिफिकेशंस हैं ये मैं थंबनेल पे भी लगा रहा हूँ और आपको ये मैं ट्वीट भी कर दूँगा। इन 2 में लिखा गया है कि इसके ऊपर जो है वो 9 मार्च की तारीख़ है और 9 मार्च की तारीख़ है और ये जो इनका चैनल है, जो इसकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है सिटी 42 की, और इसका कर दिया गया है 80,000 रुपये पर मिनट कर दिया गया है। 80,000 रुपये आपके, मेरे, हम सब के टैक्स के पैसों से सिटी 42 को जाएगा। सरकारी इश्तहारात की भरमार होगी। और उसके बाद जो चैनल 24 है उसकी कीमत कर दी गई है, उसकी जो रेट कर दिया गया है उसको कैटेगरी 1 में ला के, और 1,45,000 रुपये पर मिनट आपके और मेरे टैक्स के पैसों से 1,45,000 रुपये पर मिनट मोहसिन नकवी के एक चैनल को, 80,000 रुपये मिनट पर मिनट दूसरे चैनल को दिया जाएगा। ये हालात हैं, अरबों रुपए आवाम के टैक्स के पैसों से इश्तहारात पे लगाए जा रहे हैं। आवाम के लिए तो कहते हैं कि ज़ाहिर खाने के पैसे नहीं हैं, और ख़ुद ये देखें आप किस तरह से, मैं आपको कह रहा हूँ कि इनका मतलब इतना ही इनके आप इनके प्लानर्स देख लें, इनके स्क्रिप्ट लिखने वाले देख लें। उधर देखें, चेयरमैन नैब ने रिज़ाइन किया, आफ्ताब सुल्तान ने, नया चेयरमैन नैब आना था अभी, जिस दिन उसने रिज़ाइन किया उस दिन इमरान खान को, फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी, सारों को उस दिन नोटिस हो गए। मतलब यार को एक दिन तो आप सब्र कर लेते, साफ नज़र आ गया कि जी ये क्या हुआ है, वो गया और साथ ही नोटिस हो गए। बाकी भी वकला से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई पाकिस्तान बार काउंसिल से कि खैर हम उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं, और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके वकला रहनुमा वहाँ पे शहबाज शरीफ की बारगाह में पहुँचे हुए थे। ये एक तो ये स्क्रिप्ट लिखने वाले, इनका IQ लेवल इससे पता चलता है। दूसरा एक और भी IQ लेवल के साथ साथ एक और चीज़ भी पता चलती है, उनका गरूर, तकब्बुर, उनका कॉन्फिडेंस कि ऐसी की तैसी कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है, फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कराओ, नहीं कराएंगे, कर ले सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा करना है। ये जो चीज़ होती है ना, ये इतना गरूर और तकब्बुर, ये अच्छा नहीं होता, और वक्त गुजर जाता है। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान की तबाही में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो जुल्म जबर तशद्दुद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो और उनकी आने वाली नस्लें इनको नफ़रत की निगाह से पाकिस्तानी देखेंगे, और ये कई ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। जिस दिन वो ओहदों से हटेंगे वो फ़ौरन बाहर जाएंगे, वो पाकिस्तानियों का कभी सामना नहीं कर सकते। वो ऐसी खित्तों में जाकर रहेंगे जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ना हो, वरना इन लोगों के साथ बहुत बुरी होनी है जो इस वक्त मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मतलब आप देखें ना, वो मरियम नवाज़, वो अब मजाक उड़ा रही थी ज़िले शाह की शहादत का। मतलब ये वो ख़ानदान है
जिनके नज़दीक अपनों की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई उनके साथ वो नहीं है कि आप देखें ना कि वो ख़ानदान है जो माओं को लंदन से पार्सल कर देता है। माओं को कंधे देने के लिए, आखिरी उनका दीदार करने के लिए पाकिस्तान नहीं आते, क्योंकि इनके नज़दीक रिश्तों से ज़्यादा हराम का कमाया हुआ पैसा इंपॉर्टेंट है, कि वो पैसा बचाना है, रिश्ते कोई मसला नहीं है, रिश्ते मैटर नहीं करते। तो सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, अंधेरा है, नज़र भी अंधेरा आ रहा है, चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं, हालात बिल्कुल बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। और बाकी बात करेंगे कुछ देर बाद जो रैली है तहरीक इंसाफ की, उस पर ज़रा बात करेंगे कुछ देर बाद कि क्या चल रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब पे आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।